नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 25 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अगर बेहतर लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर वॉज द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 हेल्ड इन द फरवरी 2024। तो फरवरी 2024 में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 को ऑर्गेनाइज कराया गया। इसे कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया था? तो आप सभी ने आंसर विशाखापट्टनम दिया था और विशाखापट्टनम ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, अंडर विच चेयरमैनशिप वॉज द G20 मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग हेल्ड इन द फरवरी 2024। तो फरवरी 2024 में G20 मंत्री स्तरीय बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो आंसर है ये की गई है ब्राज़ील की अध्यक्षता में। तो ब्राज़ील आंसर बिल्कुल सही होगा क्योंकि 2024 की जो चेयरमैनशिप है वो ब्राज़ील को यहाँ प्राप्त हुई है। 2023 की अगर बात करें तो ये भारत को यहाँ पर मिली थी और भारत ने यहाँ पर ब्राज़ील को इसे सौंपी है। तो रियो डी जेनेरियो में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिसे अगर बात करें कि G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है शुरू कब से हुई है, तो ये 2012 से शुरू हुई है और ये 10वीं बार ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। ब्राज़ील में इसे ऑर्गेनाइज इस बार कराया जा रहा है। अगर बात करें G20 की समिट इस बार ब्राज़ील में हो रही है, अगली बार कहाँ होगी? तो अगली बार साउथ अफ्रीका में, फिर US में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। G20 का मेंबर भारत भी है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इंटरनेशनली करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हुआ उसमें 6 कंट्रीज ने पहली पोजीशन प्राप्त की। किसने? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन ने। भारत को 85th पोजीशन मिली है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया था और प्राइम मिनिस्टर फिनलैंड के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फिनलैंड के, जो कि अब यहाँ पर प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिनका नाम अलेक्जेंडर स्टब है और इंडिया जो कि LNG के लिए कतर के साथ 2028 से लेकर 2048 तक के लिए एग्रीमेंट कर चुका है। सऊदी अरेबिया जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर नियुक्त हुआ है नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड बुक फेयर में। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने पर विचार कर लिया है। ये म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम चल रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा ये चुना गया है AS राजीव को। किसको? AS राजीव को। ध्यान रखिएगा, ये विजिलेंस कमिश्नर के रूप में चुने गए हैं राजीव जी। ये इस समय पर करंटली MD और CO हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिसको 1968 में फाउंड किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु पार्टिसिपेटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ रायसीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस 2024। तो रायसीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया है? तो आंसर होगा रायसीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ
यहाँ पर पीएम ऑफ ग्रीस जिनका नाम क्रियाकोस मित्सोताकिस है, इन्होंने यहाँ पर भाग लिया है। तो यहाँ पर क्रियाकोस मित्सोताकिस जो कि पीएम ऑफ ग्रीस है, इन्होंने भाग लिया। ये ग्रीस के यूरोपियन जो कंट्री है वहाँ के प्रधानमंत्री, और कैपिटल यहाँ की एथेंस, यूरो यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट यहाँ के कैटरीना सेलेक्रो पॉलू है, और नेबर कंट्री अल्बानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया है। बुल्गारिया और टर्की है। मेडिटेरियन सी इसके कोस्टल लाइन बनाता है। तो इन ये पूरी डिटेल है ग्रीस की। राइसीना का मतलब ये जो प्रेसिडेंट है उनकी एक मीटिंग है, भारत के प्रेसिडेंट, वहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द राइसीना डायलॉग द 9th एडिशन ऑफ विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 2024। राइसीना डायलॉग क्या है, जिसके 9वें संस्करण का उद्घाटन फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस है जिसको हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसमें जो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर भाग लिया है। इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें जो भी चैलेंजेस हैं उस पर यहाँ पर विचार किया गया, चाहे वो पॉलिटिकल चैलेंजेस हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड चैलेंज हो, चाहे मीडिया या फिर सिविल सोसाइटी से रिलेटेड चैलेंजेस हो, उन पर यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। राइसीना डायलॉग जो कि 2016 में इसे इनॉग्रेट किया गया था, पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ, 9वीं बार 2024 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। चीफ गेस्ट प्रधानमंत्री ऑफ ग्रीस क्रियाकोस मित्सोताकिस बने हैं। इसकी थीम इस बार की क्वाड स्ट्रगल, कंपटीशन, कॉरपोरेशन और कंस्ट्रक्शन रखी गई है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी इज आउट ऑफ IPL 2024, विच टीम डज ही प्ले फॉर। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी IPL 2024 से बाहर है, वह किस टीम के लिए खेलते हैं। तो आंसर होगा ये गुजरात टाइटन के लिए खेलते हैं, और ये इस बार अपने एंकल इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं। इनको 6.25 करोड़ रुपया IPL में प्राप्त हुआ, जिसमें मोहम्मद शमी ने 2023 IPL में 28 विकेट प्राप्त की हैं, और अब इस बार यह IPL से बाहर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, द 37th समिट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन वॉज हेल्ड इन February 2024 in the capital of which country where it is also headquartered। तो अफ्रीका संघ का 37वां शिखर सम्मेलन फरवरी 2024 में किस देश की राजधानी में आयोजित किया गया था, जिसका मुख्यालय भी यही है। आंसर होगा ये अफ्रीकन यूनियन का जो मुख्यालय अदीस अबाबा में अवेलेबल है, जो कि इथोपिया की कैपिटल है, और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है, यहीं पर इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई है। ये समिट है जो कि अफ्रीकन यूनियन का है, जिसको 17 फरवरी से 18 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया गया, 37वें नंबर का है। यहाँ पर एजुकेशन स्किल ऑफ अफ्रीका जो कि 21st सेंचुरी पर होनी चाहिए, उससे रिलेटेड इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, और इसकी थीम भी इस प्रकार से ही रखी गई, जैसे कि एजुकेटेड एंड स्किल्ड अफ्रीका फॉर द 21st सेंचुरी। और अगर अफ्रीकन यूनियन की बात करें, हेडक्वार्टर अदीस अबाबा इथोपिया में है, और इसको इस्टेब्लिश 2002 में किया गया था। 55 इसके मेंबर्स हैं, और ये जो कॉन्फ्रेंस है वो 21 नंबर की इस बार हुई है।
अब इथोपिया की बात करें तो कैपिटल इसकी अदिस अबाबा है। नेबर कंट्रीज सूडान, साउथ सूडान, केन्या, सोमालिया, जिबूती और इट्रिया है। प्रेसिडेंट सहले वर्क जेवदे है। प्राइम मिनिस्टर अभी अहमद है और करेंसी यहाँ पर बिर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द G20 मिनिस्टीरियल मीटिंग फरवरी 2024। तो G20 मंत्री स्तरीय बैठक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये प्रतिनिधित्व किया है किसने? आंसर होगा वी मुरलीधरन ने। किसने? वी मुरलीधरन ने। याद रखिएगा, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। इनके द्वारा ब्राज़ील के चेयरमैनशिप पर ऑर्गेनाइज G20 मिनिस्टीरियल मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज फरवरी 2024 में किया गया। ये फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आगे चल के पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इस बार मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। अगर एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो इस समय पर जो एस जयशंकर साहब हैं वो इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, फाली एस नारिमन passed away on 21st February 2024. Who among the following was he? तो फाली एस नारिमन जिनका निधन 21 फरवरी 2024 को हो गया, वह निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो जूरिस्ट थे, वो हमारे न्याय पूरे सिस्टम से जुड़े हुए थे। ये 95 ईयर के थे। इनका जन्म 10 जनवरी 1929 को हुआ। इनका निधन 21 फरवरी 1924 को हुआ और इनका करियर जो लॉयर के रूप में था वो 75 ईयर था। इन्होंने सीनियर एडवोकेट के रूप में सुप्रीम कोर्ट में लगभग हाफ सेंचुरी तक काम किया है और इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी है वो इनके ही लगभग इर्द गिर्द घूमी है। अब इनका निधन हो गया, ध्यान रखिएगा। और इनको अगर बात करें तो 1991 में इनको पद्म भूषण, 2007 में इनको पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ था और राज्यसभा के लिए इनका नॉमिनेशन भी हुआ था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अमीन सयानी फेमस फॉर द ब्रिलियंट वॉइस डाइड ऑन 20 फरवरी 2024। वाई वॉज ही फेमस? तो अपनी शानदार आवाज़ के लिए प्रसिद्ध अमीन सयानी का निधन 20 फरवरी 2024 को हुआ। वह प्रसिद्ध थे, वह प्रसिद्ध किसके लिए थे? तो आंसर होगा वो फेमस थे रेडियो प्रोग्राम और बिनाका गीतमल के लिए। और अभी हाल ही में इनका अमीन सयानी का निधन हो गया। याद रखिएगा 20 फरवरी को इनका निधन हुआ हार्ट अटैक की वजह से। 91 ईयर के ओल्ड थे और इनके निधन के बाद यहाँ पर इनके नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 1994 में जो कि इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती को ज्वाइन किया था, उसी के बाद ये फेमस हुए थे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 जिसको विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज कराया गया, 50 से ज़्यादा देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और बिहार जहाँ की गवर्नमेंट ने कितना पैसा यहाँ पर स्पेंड करने की बात कही है तो 2.78 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे स्पेंड करने की बात कही है। बिहार गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट कितना कह रही है 2024-25 में? तो लगभग 2.98% फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर बजट में अनाउंस किया गया है। और 5040 करोड़ रुपया बिहार जो गवर्नमेंट है ये निश्चय 2 स्कीम में बजट 2024-25 में स्पेंड करेगी। अगला क्वेश्चन, नेपाल में मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 को ऑर्गेनाइज कराया गया। और TAS टाटा से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि
इंडिजीनियसली मिलिट्री लेवल की स्पाई सैटेलाइट को डेवलप कर चुकी है और पहली प्राइवेट कंपनी बनी जो कि इस प्रकार की सैटेलाइट को डेवलप की है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ से रिलेटेड एक जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश जो कि 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन के अंतर्गत इन्होंने प्राप्त किया और पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये बना है। प्रोटेक्शन ऑफ कमर्शियल वेसल्स फ्रॉम अटैक्स बाय ईरान बैक्ड हाउती रेबल्स के लिए यूरोपियन यूनियन ने अभी रिसेंटली में मिशन एस्पाइट्स को रेड सी में लॉन्च किया है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व होती है। अगर आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्क आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।